बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान अचानक से ट्रेंड हुआ। इसके पीछे भारत पर बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। इस अभियान को चलाने वाले यूजर्स बांग्लादेशी नागरिकों से इंडियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। इसके लिए 3 हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हैशटैग इंडिया आउट, देन हैशटैग बायकॉट इंडिया और थर्ड हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स शामिल है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहिष्कार का यह ट्रेंड स्वाभाविक प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर इसकी तह में जाएंगे तो पाएंगे कि इस अभियान की शुरुआत करने वाला ग्रुप हमेशा से बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। इन यूजर्स में कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों मेनली बीएनपी से या तो परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं या फिर उनका समर्थक होने का दावा करते रहे। इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कब से? बांग्लादेशी पत्रकार जुल्करनैन साइर ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि इंडिया आउट तब ज्यादा बढ़ा है जब पिनाकी भट्टाचार्य ने इस पर पोस्ट करना शुरू किया था। उन्होंने लिखा, इंडिया आउट अभियान को विशेषज्ञों की अपेक्षा से अधिक लोकप्रियता मिली है। निर्वासित बांग्लादेशी सामाजिक कार्यकर्ता पिनाकी भट्टाचार्य, जो पेशे से एक चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, ने बांग्लादेश में अत्यधिक विवादास्पद और एक तरफा चुनावों के बाद भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिनाकी भट्टाचार्य, जो 2018 में कथित सरकारी उत्पीड़न के बांग्लादेश से भाग गए थे, इस बढ़ते सोशल मीडिया आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं और भारत पर हसीना को सत्ता में बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के हालिया चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। कौन है पिनाकी भट्टाचार्य? पिनाकी भट्टाचार्य खुद को ब्लॉगर और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। अपने युवा वर्षों में वह वामपंथी छात्र आंदोलन का हिस्सा थे। बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास, समाज और मानवाधिकारों पर 19 पुस्तक के साथ वह एक प्रमुख ऑनलाइन व्यक्ति बन गए। उनके YouTube चैनल पर 1.2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं फेसबुक पर उनके 5,45,000 फॉलोवर्स हैं और एक्स पर 52,400 फॉलोवर्स हैं। पिनाकी भट्टाचार्य पर क्या केस दर्ज है? पिनाकी भट्टाचार्य पर बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम CTTC द्वारा डिजिटल सुरक्षा अधिनियम यानी DSA के तहत मुकदमा दायर किया जा चुका। पिनाकी पर अफवाहें और गलत सूचना फैलाने के भी आरोप लगे। पिनाकी भट्टाचार्य पर नकली दवाओं के आरोप। इन डेप्थ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिनाकी भट्टाचार्य बांग्लादेश से तब भाग गए जब अधिकारियों ने उनकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अंदर नकली दवा और एम्फेटामिन के उत्पादन के आरोप लगाए। पिनाकी पर ISI के लिए काम करने के आरोप। वीकली ब्लिट्ज की एक रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले पिनाकी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कथित जुड़ाव के बारे में लिखा गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वसनीय स्रोत के अनुसार वर्षों पहले एक कट्टर भारत विरोधी व्यक्ति पिनाकी को पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI ने भारत के खिलाफ प्रचार करने और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए काम पर रखा था। बांग्लादेश के खिलाफ अपने नापाक प्रचार के अलावा पिनाकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्तारूढ़ BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने में स्पष्ट रूप से सक्रिय रहे। पिनाकी भट्टाचार्य के अन्य निशाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं। पिनाकी जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के भी समर्थक रहे। पिनाकी भट्टाचार्य का हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स अभियान। पिनाकी भट्टाचार्य ने लिखा, मैंने कहा कि महिलाओं को इस बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। महिलाएं नेतृत्व में आगे आई हैं। मात्र शक्ति की ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। बस देखें कि यह कैसे काम करता है। हमारी लड़ाई कहाँ गई? हमारी लड़ाई अजय है। पिनाकी भट्टाचार्य ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार के टाइटल के साथ YouTube पर कई वीडियो बनाए। उन्होंने पहला वीडियो 17 जनवरी 2024 को YouTube पर अपलोड किया था। इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा था, हमारी क्रय शक्ति से भारत मजबूत हो रहा है, वह आर्थिक रूप से मजबूत होकर हमारा हक खा रहा। हमने आज इंडिया के उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की है। आइए 3 महीने में स्टार बॉक्स रिलीज होने तक हम भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। कोई जुलूस नहीं, कोई सभा नहीं,
कोई रक्तदान नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई जेल नहीं, बस एक शांतिपूर्ण बहिष्कार। भारत मत जाओ, इलाज के लिए बैंकॉक सिंगापुर जाएं, भारत नहीं। जब आप भारत जाएंगे तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जनता की नफरत आप पर पड़े। पिनाकी ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर यूट्यूब पर कुल 9 वीडियो बनाए, जिसे आप स्क्रीन पर चल रहे कोलाज में देख सकते हैं। 17 जनवरी को यूट्यूब पर भारत और भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का आह्वान करने के बाद पिनाकी ने फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर भी लगातार पोस्ट शेयर करते रहे। उन्होंने 18 जनवरी को भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार वाले हैशटैग चलाए, जिसके बाद वह बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर वायरल होते चले गए। पिनाकी के चैनल पर हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की व्यूअरशिप। पिनाकी के YouTube चैनल का एनालिसिस करने पर यह देखा गया कि उसने हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के 7 वीडियो प्रकाशित किए। इन सभी वीडियो को बड़े पैमाने पर ऑडियंस ने देखा है। यह पाया गया है कि इस विषय पर एक वीडियो को 1.3 मिलियन से अधिक ऑडियंस ने देखा था। हैशटैग इंडिया आउट चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट। हैशटैग इंडिया आउट के साथ कई बांग्लादेशी यूजर्स ने पोस्ट शेयर किया, लेकिन इस अकाउंट्स में रिवॉल्ट नामक एक अकाउंट है जो लगातार हैशटैग बायकॉट इंडिया, हैशटैग इंडिया आउट और हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स पर ट्वीट करता रहता है। इस अकाउंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पर सामने आया कि इसने इससे पहले भी कई बार हैशटैग बायकॉट इंडिया और हैशटैग इंडिया आउट का उपयोग करके ट्वीट किए थे। जैसे कि पिनाकी भट्टाचार्य ने हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स को शुरू किया, वैसे ही रिवॉल्ट नामक यूजर भी लगातार पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि रिवॉल्ट का यूजर नेम चेंज किया गया है। इससे पहले यह FCMP नाम से ऑपरेटेड था, जो खुद को एक फुटबॉलर प्रशंसक के रूप में प्रस्तुत करता था। इस अकाउंट ने विशेष रूप से अपने कंटेंट को फुटबॉल से संबंधित पोस्ट से हटाकर हैशटैग बायकॉट इंडिया और हैशटैग इंडिया आउट पर केंद्रित कर दिया, जो इसके संदेश और जुड़ाव में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। रिवॉल्ट के ट्वीट्स का एनालिसिस करते समय हमने पाया कि इस अकाउंट से हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग बायकॉट इंडिया और हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ भारी मात्रा में ट्वीट किए गए, जिसमें हैशटैग इंडिया आउट पर 61 ट्वीट, हैशटैग बायकॉट इंडिया पर 34 ट्वीट और हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ 15 ट्वीट किए गए थे। हैशटैग की टाइमलाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की टाइमलाइन दिखाता है। हमने 19 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक के ट्वीट को देखा। यहाँ देखा जा सकता है कि शुरू में रुझान धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन 7 फरवरी से इसने अपनी रफ्तार पकड़ी। यह देखा जा सकता है कि यह रुझान 10 फरवरी 2024 से 130 से अधिक पोस्ट के साथ अपने चरम पर था, जो एक ही दिन में पोस्ट किए गए थे। किन किन यूजर्स ने हैशटैग को बढ़ाया? 19 जनवरी से 13 फरवरी 2024 के बीच हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के डाटा का एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि कई बांग्लादेशी अकाउंट्स हैशटैग को बढ़ावा देने में शामिल थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ट्रेंड चलाने वाले पिनाकी भट्टाचार्य के सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल का एनालिसिस करने पर सामने आया कि वह भारत के विरोधी रहे। इसके अलावा उन पर कई गंभीर आरोपों में केस भी दर्ज है। पिनाकी के बहिष्कार के ट्रेंड के बाद वह यूजर्स भी इसमें कूद पड़े, जो अलग अलग मौकों पर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियानों का हिस्सा रहे। इनमें से कुछ यूजर्स बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज से भी जुड़े रहे, जिससे यह मालूम होता है कि बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ट्रेंड प्रायोजित है। इससे एक नेक्सस की तरह अंजाम दिया जा रहा है।